जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज रहने वाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस क्लास। बेसिकली इसमें हम करने वाले हैं 2024 सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो जो भी रेशियो के क्वेश्चन आए हैं ना सीजीएल 2024 वाले एग्जाम में, वो आज कवर करने वाले हैं। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत नहीं होगी। 30+ क्वेश्चन हैं जो सीजीएल 2023 में 24 में आए। देखो, आपको पता है कि 36 के अप्रोक्स आपकी शिफ्ट हुई थी एसएससी सीजीएल 2024 की। अगर 30+ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका रेशियो से पूछा जाना है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अरे बोलो भैया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंसेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया। अगर आपने वो वाले क्लासेस अभी मिस कर दी हैं भैया, तो लिंक मिल जाएगा नीचे, क्लासेस देख के आना। 4 से 5 क्लास रहेगी। ठीक है, वहाँ पे हर एक चीज, हर एक टाइप हमने कवर किया है। सब कुछ जो भी चीज थी ना, जो भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके हमने कवर किए, तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, चले आगे आगे चलते हैं और आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीजीएल प्री 2024। डेट भी दी हुई है भैया, शिफ्ट भी दी हुई है, तो आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर ने पी को 100 रुपए का भुगतान किया और 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में दिए। भुगतान में कुल 40 सिक्कों का प्रयोग हुआ, तो भुगतान में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये चीज आपको बतानी है। तो बाबू भैया, हमने जो क्लास में क्वेश्चंस किए थे ना, जो क्लास में, उनमें क्या दे रखा था, यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ होता था। ठीक है, बट यहाँ पे रेशियो नहीं गिवन है। यहाँ पे जो सिक्को वाले लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें रेशियो गिवन होता था हमें, या तो वैल्यू का या नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया होता था, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? वो है ऑप्शन। ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन। ऑप्शन बचता है कि ऑप्शन से किया जाए इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। मैंने मान लिया कि 16 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला? 16 सिक्के 5 रुपए के हैं, मीन्स 80 रुपए हो गए। ठीक है, अभी 16 सिक्के बचे कितने? 40 सिक्के थे ना टोटल। टोटल सिक्के दिए हुए हैं 40 सिक्के थे, 16 सिक्के बचे हुए हैं। ठीक है, 16 में से 40 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? बोले भैया 24 सिक्के बचे। मैंने मान लिए, क्या माने, कि सभी सिक्के हैं ना जो भी आपके 24 बच गए, वो 1 रुपए के, 2 रुपए के मैंने छोड़ दिया। भूल जाओ 2 रुपए के सिक्के। अगर 1 रुपए के सिक्का भी लेके चलूंगा तो 24 रुपए हो गए। और भैया 80 रुपए पहले से है, तो ये तो 104 रुपए हो गए। दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, गया खत्म। ऐसे ही बी करेंगे तो बी 17 × 5 कितना हो जाएगा? 85। कितने बचे सिक्के? कितने बचेंगे? 23 सिक्के बचेंगे। 1 रुपए का एक सिक्का भी माना तो ये तो ज्यादा हो जाएगा भैया, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ऐसे 18 वाला करूंगा तो 18 पंजे 90। कितने सिक्के बचेंगे? 22 सिक्के बचेंगे। 1 रुपए का सिक्का भी मैंने मान के चला तो 22, ये भी ज्यादा हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर डी बच गया, जो करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ। अरे बोलो भैया, आई होप नहीं होगी। चले आगे। आई होप कोई भी समस्या, परेशानी, दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक पैसों की थैली में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के क्रमशः 3:5:7 में। थैली में कुल राशि 980 रुपए है, तो सिक्कों की संख्या क्या थी? मैंने क्या बोला था? अगर सिक्के रुपए में दिए हो ना, पैसे में दिए हो, तो हमें दिक्कत आएगी। पर यहाँ पे क्या है, सिक्के रुपए में दिए हैं। 1 रुपए का है, 5 रुपए का है और 10 रुपए का है। कितने? किस अनुपात में? 3:5:7। ये क्या आपके नोट है? 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का कॉइन बोल सकते हो, 10 रुपए का कॉइन है। ठीक है, ये क्या आपके नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब हम वैल्यू निकालेंगे या टोटल निकालेंगे ना, इन दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 और 1 का 3, ये 25, ये 70। तो अपने अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 98। और 98 की वैल्यू कितनी है? 980। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब पूछा क्या है भैया? पूछा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 7 है। बट एक की वैल्यू 10 है, तो 7 की वैल्यू 70। दैट्स योर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चले आगे। देखो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंसेप्ट में करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी चाहिए कि भैया हमें एक रिवीजन क्लास चाहिए, शॉर्ट क्लास चाहिए, जिससे हमारे जो सारे कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाए,
तो भैया कमेंट डाउन कर देना, वो भी कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस चल रही नहीं है आपकी। अगला क्वेश्चन, यदि A/B 6/8 है, B/C 5/12 है, तो ABC का रेशियो क्या है? मैंने 2-3 तरीके बताए थे ऐसे क्वेश्चंस को, सभी कर लेते हैं। पहला क्या है, A/B कितना दिया है, 6/8 है, तो इसको फर्दर अगर मैं क्लियर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही B/C कितना दिया गया है, 5/12। तो मैंने क्या कहा था, या तो पहली चीज या तो ऐसे करो, तो B को क्या कर लो, सेम कर लो। अगर मैं B को सेम करूंगा, B यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ऊपर नीचे मैं यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 4 से। तो अभी A यहाँ से कितना आ गया, A B और C, A कितना आया 15, B कितना आएगा 4×5 20, और C कितना आएगा 12×4 48। अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहते तो मैंने क्या कहा था, ABC लिखो, A और B का रेशियो लिखो 3/4, फिर B और C का रेशियो लिखो 5/12। मैंने क्या कहा था, अरे बोलो भैया, पास वाला उठाओ और चिपका दो, पास वाला उठाओ और चिपका दो, कर दो मल्टीप्लाई, 12×4 48, 5×5 20, और ये 5×3 15। कोई सा भी कर लो, ये मेथड नंबर 1 मान लो, इसको मेथड नंबर 2 मान लो, कोई सा भी कर लो, जो आपकी मर्जी। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे नहीं होगी, चले आगे देख लो भैया, CGL प्री 2024 में आया हुआ, देख रहे हो लेवल क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, PQR और S के बीच एक राशि को 4:9:2:3 में बांटा जाता है। यदि Q और R को 560 रुपए अधिक मिलते हैं तो S का हिस्सा कितना होगा? क्या बोल रहा है, इस अनुपात में बांट रहा है 4:9:2:3 में, PQR और S को। अब बोल क्या है, Q को R से, Q को R से कितना अधिक मिल रहा है 7, इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 560, एक की वैल्यू कितनी आ गई 80 रुपए। पूछे क्या, S का हिस्सा ज्ञात करना है, S को कितना मिल रहा है 3, एक की वैल्यू 580, तो 3 की वैल्यू 3 × 80 कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत भैया? अरे बोलो, कोनो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्या दे रखा था, हमें कंपैरिजन करना था, ये Q वाला और ये कौन सा आपका R वाला। डायरेक्ट हमें दिख रहा था कि 7 की वैल्यू 560 है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी, तो 3 की पूछा है 3 240। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अगला क्वेश्चन है, P Q और I के अनुपात ये है 12:10:12:9, खर्च का अनुपात ये है। यदि Q अपनी आय का इतना परसेंट बचाता है, देखो पहले इस लाइन को उठाओ, क्या बोल रहा है, Q अपनी आय का इतना बचाता है, 25% बचाता है, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 उसका टोटल जो इनकम है, तो एक क्या है सेविंग है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा यहाँ से 3। अब देखो P Q और R लिख लेता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ क्या, ये तो आ गया आपका इनकम का रेशियो क्या है 10:12:9, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है आपका 12:15:8। ठीक है, कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया, नहीं होगी। पहली चीज किसके लिए बोल रहा है, Q के लिए, तो Q वाला देखो, इधर देखो, Q वाला देखो, इनकम कितनी है Q की 4, एक्सपेंडिचर कितना है 3, बट यहाँ पे इनकम 12 है और एक्सपेंडिचर 15 है। अगर मैं रेशियो निकालूंगा इनकम टू एक्सपेंडिचर का, तो 4:3 आ गया, बट यहाँ से निकालूंगा 12 और 15 का, तो भैया ये तो अलग ही आ रहा है, 4×3=12 और 5 4:5 आ रहा है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इनको 4 और 3 के रेशियो में मुझे बनाना है। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा वो होगा इन दोनों को सेम बना दूं। तो सेम कैसे बना दूं भैया, एक बात बताओ, ऊपर वाले को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और नीचे वाले को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, भैया ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो है, ठीक है ना। आई ये इनकम का रेशियो, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो रेशियो को मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब ये सेम हो गया, देखो 12×5 60, 15×4 60, अब ये सेम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इस रेशियो में बनाना है 4:3 में। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
पूरे को ऊपर 4 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया। देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, इसको मैं 1 मिनट क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि पूरे को दिखा देंगे। ये कितने रेशियो में था? 10:12:9, ये 12:15:8 में। मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं इस पूरे रेशियो को पहले तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे 4 इनकम को 4 क्यू की और एक्सपेंडिचर को 3 बनाना है, तो मैं इसको पूरे को 4 से इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो दो जगह मल्टीप्लाई क्यों करूं भैया रेशियो में? तो ऊपर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 3 से। तो देखो ऊपर क्या आया, 60 आया, नीचे क्या आएगा, 15×3=45 आएगा। अब इनका रेशियो निकालो, 15×4=60, 15×3=45, 4:3। अरे आ रहा नहीं आ रहा, इनकम वाला आ गया। तो मीन्स अपना जो कांड किया हमने वो सही है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है पी क्यू और आई की बचत का अनुपात कितना होगा। अब मुझे एक चीज बता दो यहाँ से, इसका अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 50, ये 60, ये 45, अगर 3 से कर रहा हूँ ये 24, ये कितना 45, और ये बार थी 36। इनका सेविंग बता दो मुझे भैया। 50 में से 36 खर्च कर रहा है, कितना बचाएगा? 14, ठीक है। 60 में 45 खर्च कर रहा है, 15 बचाएगा। 45 में 24 खर्च कर रहा है, तो कितना बच गया आपका? कितना बचेगा? अरे 21 बचेगा ना। तो रेशियो क्या आ गया अपना? 14:15:21। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो क्या करना, वीडियो को थोड़ा बैक करना और फिर आराम से समझना। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर समझ में आ गया तो इस पार्ट को थोड़ा सा 1 मिनट आगे कर लेना, नहीं आया तो देख लेना, ठीक है। मैंने क्या कहा, क्यू का दे रखा था कि क्यू 25% बचाता है, तो मुझे पता चल गया 1/4 बचाता है, मतलब 4 उसका क्या है, इनकम है, 1 क्या है, सेविंग है। तो मुझे पता है एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है वो इनकम में से सेविंग निकालने से होता है, तो 4 में से 1 निकालूंगा तो एक्सपेंडिचर आ गया यहाँ से 3। अब मुझे यहाँ से पता चल गया जो क्यू के लिए है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 4:3। अब दे रखा है पी क्यू और आर को दे रखा है, पहले तो इनकम का रेशियो दे रखा है, फिर एक्सपेंडिचर का। इनकम का दे रखा है आपका 10, 12 और 9, 10, 12 और 9। एक्सपेंडिचर का दे रखा है 12, 15 और 8, 12, 15 और 8। अब मुझे क्या करना है, जो क्यू का इनकम 12 है, यहाँ पर क्यू का एक्सपेंडिचर 15 है, तो भैया इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है? नहीं ना, अरे नहीं ना। तो इसको मुझे 4:3 में बनाना है, तो मैं पूरे को क्या कर रहा हूँ, पहले क्यू की इनकम और क्यू के एक्सपेंडिचर को सेम करूंगा। तो ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे 4 से। अब मुझे 4:3 में बनाना है, तो ऊपर 4 से, नीचे 3 से, 4 से 4 गया, ठीक है। ऊपर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो भैया अपनी जो सिस्टम क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, ऊपर 5 से करूंगा तो ये 50, ये 60, ये 45, और नीचे अगर 3 से करूंगा तो ये 36, ये आपका 45, ये आपका 24। अब देखो यहाँ से क्यू का इनकम कितनी है, 60, और क्यू का एक्सपेंडिचर कितना है, 45, तो 15×4=60 और 15×3=45, 4:3 आ रहा है, मीन्स अपना सही है, ठीक है। अभी क्या पूछा है, सेविंग का रेशियो पूछा है। तो आई का इनकम कितनी है, 50, सेविंग एक्सपेंडिचर 36, तो कितना बचाएगा, 14, 60 इनकम, 45 एक्सपेंडिचर, तो सेविंग 15, 45 आपकी इनकम और 24 एक्सपेंडिचर, 21 क्या आपकी सेविंग। दैट्स योर आंसर। 14:15:21 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अरे बोलो भैया, चले आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राज ने 1200 रुपए को अपने 3 दोस्तों को 2:1:3 में बांटा। 3 गुना सबसे बड़े हिस्से और 2 गुना सबसे छोटे हिस्से के बराबर राशि कितनी है। अब मुझे बताओ, 2:1:3 में बांट रहा है 1200 रुपए को, ठीक है।
कितना होगा, 3 और 3 6, 6 की वैल्यू कितनी है 1200, 6 की वैल्यू 1200 है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 200। अब पूछ कह रहा है 3 गुना सबसे बड़े हिस्से, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है 3, 3 का 3 गुना 9, ठीक है, और 2 गुना सबसे छोटे हिस्से, छोटा क्या है 2, 1 है, 1 का 2 गुना 2 के बराबर राशि, 9 प्लस 2 कितना 11, 1 की वैल्यू 200 तो 11 की वैल्यू 2200। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या? ऐसे भी कर सकते थे, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि भैया अभी 1 की वैल्यू 200 आ गई तो राशि क्या बांटेगा 400, 200 और 600 बांटेगा, ठीक है। बड़े का 3 गुना कितना 600 का 3 गुना 1800 प्लस छोटे का दुगना 400, 1800 और 400 2200, जो आपकी मर्जी वो कर लो। अरे बोलो भैया कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? आई होप नहीं होगी। चले आगे, आगे चले। अगला क्वेश्चन, 120 रुपए का भुगतान 10, 5 और 2 रुपए के सिक्कों में करता है, कुल 25 सिक्कों को उपयोग किया गया तो 10 रुपए के सिक्कों का भुगतान। ऐसा सेम क्वेश्चन पहला क्वेश्चन किया था हमने, बस इसमें हिंट मैं ये दे देता हूँ, हिंट ये दे देता हूँ कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना, जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 के मल्टीप्लाई में होंगे। 2 रुपए के सिक्के 5 के मल्टीप्लाई में होंगे। बोलो भैया क्यों? अरे देखो, अगर 2 के सिक्के में 2 ले लूं तो 4 रुपए हो जाएंगे, और फिर 5 और 10 को मिला के 120 रुपए बनाना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो 2 के सिक्के ऐसे लेने होंगे कि ये क्या बन रहा हो, या तो 10 का मल्टीपल बन रहा हो, तो मिनिमम सिक्के कितने आएंगे 5। 2 के या तो 0 सिक्के ले सकते हो या 5 सिक्के मिनिमम लेने, ठीक है। कौन दिक्कत समस्या? कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, किसी क्लब में पुरुष और महिलाओं सदस्यों का अनुपात ये है, यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 में वृद्धि की जाए तो अनुपात ये हो जाता है, तो क्लब में महिला सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले अनुपात कितना था 2:3, फिर कितना हो जाता है 5:6, ठीक है, ये हो जाता है। कौन दिक्कत समस्या परेशानी? अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है आपके मेल, ये आपकी फीमेल्स, वर्दी किसमें कर रहा है? केवल पुरुषों में कर रहा है ना 200 की, तो महिलाओं की संख्या तो सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पे वो यहाँ पे होनी चाहिए, बट अलग अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सेम कर ले रहा हूँ। मैं ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब यहाँ पे भी 6, अब यहाँ पे भी 6, तो पुरुषों की वर्दी मुझे बताओ, पहले 4 थी अभी 5 हो गई, एक बड़ी, इस एक की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। पूछा क्या क्लब में महिला सदस्यों की संख्या, एक की वैल्यू 200 तो 6 की वैल्यू 1200। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत? कोई रॉकेट साइंस? अरे बोलो भैया, कोनो रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन करवा चुका हूं ऐसा, तो ये RW में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि दुर्लभ सिक्कों के एक संग्रह में हर 4 सोने के सिक्कों पे, गैर सोने के सिक्कों पे एक सोने का सिक्का है। ये गैर सोने के सिक्के यानी कि कंट्रोल जेड तो बना है ना, नहीं होगा, क्या बोल रहा है भैया, गैर सोने के सिक्के यानी कि ये नॉन गोल्ड है, ये गोल्ड कॉइन है। अगर 4 नॉन गोल्ड कॉइन है ना, उस पे एक गोल्ड कॉइन है, यानी कि रेशियो क्या आ गया 4:1 आ, ठीक है भैया। यदि संग्रह में 20 सोने के सिक्के जोड़ दिए जाएं तो सोने और गैर सोने के सिक्कों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। अभी सोने के सिक्के 2 और गैर सोने के सिक्के 3। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, ऐड तो गोल्ड कॉइन कर रहे हैं ना, बट नॉन गोल्ड कॉइन तो यहाँ पे जो थे वो भी यहाँ पे होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हैं, तो मैं इसको इक्वल करूँ तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी इक्वल हो जाएंगे। तो पहले 3 थे अभी 8 हो गए। कितने सिक्के ऐड कर रहे हैं 5, 5 की वैल्यू 20, एक की वैल्यू कितनी आएगी 4। पूछा क्या है अब संग्रह में कुल कितने सिक्के हैं, तो अभी संग्रह में कुल कितने सिक्के हैं भैया, देखो 12 + 8 20 सिक्के, एक की वैल्यू 4 तो 20 की वैल्यू 80। एक मेथड तो ये है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत? एक मेथड और भी है भैया। एक मेथड क्या है, ये तो नॉन गोल्ड, ये गोल्ड। पहले कितने थे 4:1 थे, फिर कितने हो गए 3:2 हो गए। तो मुझे बाद वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऊपर ले रहा हूँ और इसको नीचे ले रहा हूँ।
एक मिनट, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया था। अरे बोलो भैया, बताया था कि नहीं बताया था? बाद में पूछा है तो बाद वाला रेशियो ऊपर, पहले वाला नीचे। अब क्या कर रहे हैं, नॉन गोल्ड कॉइन तो 0 ऐड कर रहा हूँ, गोल्ड कॉइन 20 ऐड कर रहा हूँ। अभी लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, कितना 8 में से 3 गया तो 5, 5 की वैल्यू यहाँ से, 80 में से 0 गया तो 80, 5 की वैल्यू 80। पूछा क्या है, टोटल कॉइन, टोटल कॉइन कितने हैं, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 80, तो टोटल कॉइन यही टोटल कॉइन है। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लगाया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये क्लास में मैंने बताया हुआ, कोनो दिक्कत समस्या। चले आगे, ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ आरडब्ल्यू में, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 5:3 है, कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं नियुक्त की जाती है, तो अनुपात पहले 5:3 था, फिर 5:4 हो गया। तो देखो, ये मेल ये फीमेल, मेल का अनुपात तो सेम है, और इसमें क्या दे रखा है कि केवल महिलाएं ऐड हुई है, मेल तो नॉन चेंज है ना, वो सेम है यहाँ पे, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बड़ी महिलाएं, 1:1 का मान कितना है, 150। पूछा क्या है, कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं, 150, तो 5 की वैल्यू पूछिए, कितनी आ जाएगी, 750, 750। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया, नहीं होगी। ठीक है, चले आगे। फिर से भैया ये क्वेश्चन कितने पूछे हैं, यही वाले भर भर के पूछे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी करवा चुका हूं वैसे तो, पर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या बोल रहा है, हीरे की कीमत उस वजन के वर्ग के समानुपाती होती है, एक बार ये हीरा टूटकर 4 भागों में बट जाता है, जिसके कारण वजन का अनुपात 4:3:2:1 हो जाता है। अब देखो क्या दिया गया है, जो इसकी प्राइस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके वेट के स्क्वायर के। तो भैया यहां से अगर इन भागों में बढ़ता है तो टोटल वेट पहले कितना था, मुझे वो बता दो। तो 7 और 3 10 था, पहले वैल्यू अगर 10 था तो 10 का स्क्वायर 100 रही होगी। अभी वैल्यू देखो, 4 वाले टुकड़े की 16, 3 वाले टुकड़े की 9, 2 वाले टुकड़े की 4 और 1 वाले टुकड़े की 1 का स्क्वायर 1, कितनी हुई 30। अभी 30 प्राइस है, पहले 70 से कितने का लॉस हुआ, पहले 100 थी, 70 का लॉस हुआ, 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6300। अरे दे रखी है कि नहीं दे रखी, तो 9 7 63, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 90। पूछा क्या है, हीरे की मूल कीमत पूछिए, 90 क्यों आएगी, 900 आएगी ना, 900 ही आएगी। कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने, गड़बड़, अरे यार हाँ 63,000 है ना, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 900। अब पूछा क्या है, हीरे की मूल कीमत, एक की वैल्यू 900, हीरे की मूल कीमत कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 90,000। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, कौन दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया, कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6 है, 40 लड़के छोड़ जाते हैं, 50 लड़के शामिल हो जाते हैं, तो अनुपात ये हो जाता है। कॉलेज में शुरू में लड़कियों को, तो सीधा सा क्या लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो लगाओ, क्या पूछा है, शुरू वाला पूछा है ना, तो शुरू वाला रेशियो ऊपर लेना है, बाद वाला नीचे। अब क्या कर रहे हैं, 40 लड़के छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं छोड़ने वाले को माइनस, और लड़कियां शामिल हो रही है तो प्लस से। तो ये 55 में से 48 गए तो कितने बचेंगे आपके, 7। 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 पंजे 400, माइनस और माइनस प्लस 440, तो 7 की वैल्यू आ गई 840। तो बास्तम चौरे से 1 की वैल्यू 120। पूछा क्या है, शुरू में कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 6, तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720। दैट्स योर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया, नहीं होगी। चलें आगे। अमन के पास 20 रुपए और 10 रुपए के नोट है, जिनकी कुल राशि 390 है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या आपस में बदल जाती है तो नई राशि 90 कम हो जाती है, तो नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिए कि उसके पास एक एक्स है और एक वाई नोट है, ये 20 के नोट है, ये 10 के नोट है। तो
टोटल मुझे बता दो ये कितना होगा 20x प्लस ये कितना होगा 10y की वैल्यू कितनी है 390। अब क्या हो रहा है ये आपस में चेंज हो रहा है, x और y आपस में चेंज हो रही है। ये 20 का नोट, ये 10 का नोट। अभी 20 के नोट y हैं और ये 10 है। 20y प्लस 10x कितने हो जाएंगे, 90 कम हो जाती है ना तो ये 300 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, तो 2x प्लस वाई कितना आ गया यहाँ से 39, और यहाँ से x प्लस 2y कितना आ गया 30। तो यहाँ से अगर देखो मैं किसी भी सोल्व कर लूँ, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4, ये 2, 39 और 39 78, ये कितना हो गया 78। अब मैं माइनस कर देता हूँ तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 48, x कितना आ गया 12। पूछा क्या है 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 रुपए के नोट कितने हैं x का मान 12। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, दैट्स योर आंसर। अरे बोलो भैया कोई दिक्कत, कौन दिक्कत, एक मिनट देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो तो रही है ना, हाँ हो तो रही है। कौन दिक्कत समस्या परेशानी बताओ, अरे बोलो कौन दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चलें आगे, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका अंतर ये है 210 है। रेशियो में कितना है 3, 3 की वैल्यू 210, एक की वैल्यू 70। पूछा क्या है छोटी वाली संख्या, तो 2 की वैल्यू 140। दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। अरे कौन रॉकेट साइंस, चलें आगे, चलें ना आगे चलें। ये वो भैया ये क्वेश्चन पूछा कितनी बार है, यही वाला क्वेश्चन पूछा है क्या, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, क्लास में करवाया था कि नहीं करवाया था, पूछा कि नहीं पूछा। अरे भैया जो हमने करवा दिया वो ही पूछा जाएगा, हम बाहर से थोड़ी करवा रहे हैं, जो एसएससी पूछ रहा है वही तो करवा रहे हैं। ए बी सी डी और ई एफ का अनुपात 5:7 है। ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी बराबर है ई अपॉन एफ बराबर है 5/7। मैंने क्या कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन हो और ये पूछ ले आपको 5C/11 ई, शायद सेम डिट्टो क्वेश्चन मैंने करवाया 11F। ठीक है, ये चीज पूछे तो मैंने क्या कहा था कि अगर ए और बी का रेशियो 3:3 है, कोफिशिएंट सेम है, सी और डी का 5:5 है, ई और एफ का 11:11 है, तो आपको करना क्या है पूरे को भूलना है, 3 को भूलना है, डायरेक्ट ए अपॉन बी का रेशियो बता देना आपको 5/7। दैट्स योर आंसर। ये क्यों आया था ये भी मैंने चीज बताई थी, अरे बताई थी कि बताई थी। मैंने क्या कहा था ए और बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से करूंगा कोई दिक्कत, ऊपर नीचे 5 से करूंगा कोई दिक्कत, ऊपर नीचे 11 से करूंगा कोई दिक्कत। अब मैंने क्या कहा था रेशियो की प्रॉपर्टी बताई थी, इन सभी को ऊपर वालों को ऐड करके लिख दो 3a प्लस 5c प्लस 11e, ये बी सी के इक्वल होगा 3b प्लस 5 कितना ये d प्लस 11f, ये भी इसी के बराबर होगा। ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं बताई थी, और ये वाली शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि नहीं बताई थी कि इनको इग्नोर करो इसको इग्नोर करो, डायरेक्ट ए अपॉन बी का रेशियो लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट में पानी पी आता हूँ। ठीक है आगे चलते हैं, पानी गिर गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो आराम से। ए बी और सी की मासिक आय का अनुपात 2:9:3 है। खर्चों का अनुपात ये है, यदि ए की बचत उसकी आय की आधी है। क्या दे रखा है, ए की इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है। क्या है कि जो सेविंग है वो इनकम की आधी, मतलब अगर सेविंग 2 है तो इनकम 1 है। ये इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है कोई दिक्कत। अब ए बी और सी की इनकम का रेशियो दिया है और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। क्या दिया है 2:9:3, ये दिया है 3:9:5। ठीक है, हमें बनाना है ए और, देखो यहां से अगर मैं ए की जो इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या आएगा, अगर इनकम 2 है सेविंग 1 है तो एक्सपेंडिचर भी 1 आएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आएगा 2:1। तो मुझे यहाँ से ये 2:1 में बनाना है, तो 2:3 में मैं क्या करूंगा ऊपर वाले को पूरे को 3 से, नीचे वाले को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे 2:1 में बनाना है तो इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने क्या कहा था 2 से 2 गया यहाँ पे, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम अपना बन जाएगा।
3 से करो ये क्या हो जाएगा 6, 3 से करो ये 27 और ये 3 3 9। अब देखो अब कितना आया 6:3 आ गया ना, 2:1 में, मतलब अपना काम सही है। ठीक है, अभी क्या पूछा है इनकी बचत का अनुपात, क्या पूछा है इनकी सेविंग का रेशियो पूछा है। 6 में से 3 खर्च करता है तो 3 बचाता होगा, 27 में से 9 खर्च करता है तो 18 बचाता होगा, 9 में से 5 खर्च करता है तो 4 बचाता होगा। 3:18:4 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट हो गया। अरे कोई दिक्कत समस्या, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ 2 बार बताया था वो क्वेश्चन, ऐसा सेम डिट्टो भी किया था हमने। ठीक है कर लोगे। अगला क्वेश्चन, यदि x और y के व्युत्क्रमानुपाती x बराबर 2 और y बराबर 6 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। x y के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x y के मींस x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि यहां से जो x का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा, क्या उल्टा क्या होगा y का रेशियो। ठीक है, तो x पहले 2 है फिर x 3 है, तो x का रेशियो 2:3, तो जो y का रेशियो होगा वो इसके जस्ट उल्टा होगा 3:2। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी 6, 3 की वैल्यू 6 है मीन्स 1 की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। दैट्स योर ऑप्शन। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है यहां से इस वाले चीज से हमें पता चल जाता है कि x1/x2 बराबर होगा y2/y1। ठीक है, तो यहां से अब वैल्यूज रख लो। पहले x1 क्या है 2, x2 क्या है 3, y2 क्या है निकालना है हमें y2, और y1 क्या है 6। ये 2 बार गया 2 ऊपर गया तो 4 क्या आ गया y2। दैट्स योर आंसर। कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, कान तो कान पकड़ना है, चाहे ये वाला मेथड लगाओ चाहे वो वाला मेथड लगाओ, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। दैट्स ऑल, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगाओ। ठीक है कोई दिक्कत। अगला क्या है मीन प्रोपोर्शन वाला, 8a² और 18/a/4 का मध्य अनुपाती। मैंने क्या बताया था जो मीन प्रोपोर्शनल है वो निकालते हैं मल्टीप्लाई करके दोनों को, और क्या लेना है अंडर रूट। एक बात बताओ, जब मैं निकालूंगा तो a की पावर 2 से a की पावर 4 कटेगी तो a की पावर 2 बचेगी, ऊपर क्या बचेगा 8 × 18/a की पावर 2 इसका अंडर रूट। ऊपर क्या है ऊपर से देखो 4 का 2 को बनाया, 18×36 का 6 को बनाया, नीचे a² का क्या आएगा a कितना आएगा 12/a। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। अरे बोलो भैया। अगला क्वेश्चन, इसके मध्यानुपाती से इसके मध्यानुपाती का अनुपात पूछा है, तो 121 को 1.21 गुणा 0.09 का अंडर रूट, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन मैंने बताया मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, और इसका 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.36 का अंडर रूट। ठीक है, इसका कितना आएगा 11 11 का 0.1 इंटू इसका कितना आएगा 0.3, रेशियो में ये 0.4 इंटू 0.6। ठीक है, एक पॉइंट के बाद 0, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे भी, तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 33 रेशियो कितना आएगा आपका 24। इसको फर्दर 3 से काटूंगा तो 11:8 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशान। अगर किसी को ये दिक्कत हो रही है ना कि 1.21 का 1.1 कैसे लिख दिया, तो देखो भैया क्या है 1.21 है, इसको मैं 121/100 लिख सकता हूँ, इतनी चीज तो समझ में आए। अब इसका अंडर रूट लगूंगा तो 121 का 11, 100 का 10, कितना 1.1। ऐसे कर लिया करो अगर वैसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता। ओ भैया 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 1 मिनट, पानी गिर गया, बोतल का ढक्कन खुला छोड़ दिया हमने। ठीक है तो कहाँ थे, ये चीज समझ में आई। ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, क्या है 28.9 रेशियो x समानुपात में है x रेशियो 36.1। मैंने क्या कहा था अगर समानुपात वाली सिचुएशन आई फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, 28.8 मल्टीप्लाई
36.1 बराबर होगा बीच वाले के मल्टीप्लाई x और x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो भाई, x स्क्वायर हटाओगे तो अब 28.9 का अगर अंडर रूट लोगे तो मैंने क्या कहा 28 289/10 लिख सकता हूँ, इंटू इसको 361/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोनो दिक्कत। अब इसका अंडर रूट लो 17 मल्टीप्लाई बाई 19 और नीचे वाले का 100 का अंडर रूट 10। 17 और 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, 9 × 63, फिर 6 बचा, 9 और 7 16, 16 और 6 23 का 3, ओह 2 2 2, सॉरी सॉरी, कितना आएगा 323 और नीचे 110 है तो 0.1, 32.3 क्या आ गया एक्स का मान। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। चले आगे, आगे चलते हैं। 2 और 32 का समानुपाती, मैंने क्या कहा मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लो, 64 का अंडर रूट 8। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी की। ठीक है, मौखिक हो सकता था, अरे ओरली हो सकता था ना। अब इसका भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 12.96 मल्टीप्लाई बाय 0.16 और इसका अंडर रूट ले लो। 12.96 का कितना होता है, और कितने का होता है, 36 का होता है ना। ये 36 3.6 और ये 0.4, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 144। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत। मध्यानुपाती में मैंने क्या कहा है, मध्यानुपाती में कुछ नहीं करना, आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, अंडर रूट ले लेना है। अरे ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। चलें आगे। अगला फिर से मध्यानुपाती, 36 और 100 का मध्यानुपाती क्या है, अंडर रूट लो, 36 का 6 और 100 का 10, कितना आ गया 60। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्या बोल रहा है कि 4a² और x का मध्यानुपाती ये है। a धनात्मक संख्या तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4a² इंटू एक्स का मध्यानुपाती निकालूंगा तो अंडर रूट बराबर कितना है 5a²। तो यहां से स्क्वायर उधर गया, ओ सॉरी स्क्वायर थोड़ी ए तो है, 4a² इंटू एक्स आ गया आपका 1/25a²। अब x का वैल्यू निकालना है तो 4a² को नीचे ले आता हूं तो x आ गया 1/25 चौक 100 और a की पावर 2 और a की पावर 2 a की पावर 4 मीन्स ये आ गया आपका 100 a की पावर 4। कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए का मध्यानुपाती है 30 18 और ए का मध्यानुपाती है तो ए का मान बताओ। 30 है और 18 और ए का है, इसका अंडर रूट कितना है 30। 18 इंटू ए बराबर कितना आ जाएगा 900, ए कितना आ जाएगा 50। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 4 9 और 16 का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती का मैंने क्या कहा था, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करो और लास्ट वाले से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36। ठीक है, अरे मैंने क्या कहा था, ए बी और सी का आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना था तो मैंने बताया था बी इंटू सी अपॉन ए। कैसे बताया था, अरे चतुर्थ अनुपाती का मतलब ए बी और सी और चतुर्थ अनुपाती मान लिया एक्स, तो ये होते हैं समानुपात में। तो ए एक्स बराबर होगा बी सी के, एक्स यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए, ये बताया था भाई। सेकंड और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई और डिवाइड में फर्स्ट वाला। भैया ये चीज जब प्रैक्टिस करोगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, P और Q के बीच मध्यानुपाती 12 है तो P और Q के संभावित मान बताओ। तो भैया P एंड Q का मध्यानुपाती मींस अंडर रूट बराबर 12 है तो P एंड Q कितना आ जाएगा 144। देखो P और Q का जो मल्टीप्लिकेशन है 144 होना चाहिए। पहले में देखो 8 3 24 9, कितने बचेंगे 8 3 24 2 बचेंगे, 9 और 2 11, 114 हो रहा है, नहीं हो सकता।
3 और 28 को मल्टीप्लाई करूंगा, 8 24 बचा 2, 84 नहीं हो रहा। 24 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इधर इसको वैसे भी तो देख सकते हैं, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12, 2 इधर दिया तो 12 इंटू 12 144 हो रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। 24 इंटू 16 तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन दिक्कत समस्या। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, ए की संपत्ति बी की संपत्ति का 5/7 गुना है, सी की संपत्ति बी की संपत्ति का 10/7 गुना है, तो सी की संपत्ति देखो ए की संपत्ति बी की संपत्ति का 5/7 गुना है, ये 5/7, और सी और बी की संपत्ति का कितना है 10/7 गुना, तो यहां से ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 5:7:10। पूछा क्या है सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात, सी की संपत्ति का ए की संपत्ति, सी की कितनी है 10, ए की कितनी है 5, रेशियो क्या आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। कौन दिक्कत समस्या परेशानी। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने 2024 CGL के सभी क्वेश्चंस जो आए थे ना इसके रेशियो की वो कर लिए हैं, खत्म है, ठीक है। आज है सैटरडे, अभी क्लास होगी मंडे को शुरू करेंगे अपन एवरेज, ठीक है। 4 से 5 क्लास का टॉपिक रहने वाला है, इस वीक हम एवरेज खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। फिर जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा जैसे SI CI वगैरह वो कर लेंगे, ठीक है। CGL 2024 से पहले तो आपका कोर्स हो ही जाएगा। ये जो कोर्स चल रहा है अपना ये हर उस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो SSC हो चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, जिसमें आपकी क्वांट जो पूछी है ना, क्वांट जो सब्जेक्ट है मींस जो बेसिक मैथ है, जिसमें अर्थमेटिक आता है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत एडवांस मैथ आता है, जिस भी एग्जाम में पूछा जा रहा है ना वो इस बैच में कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ विदा लेने चाहेंगे, किसके साथ, थैंक यू के साथ क्या कर लेना चाहेंगे, विदा लेना चाहेंगे। तो क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।